अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीसा अपनी सहेलियों के लिए एक और वीडियो के साथ। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी और दुनिया के जिस भी किनारे से अपने वक्त निकाला है अपने हालात वाक़यात के साथ अपनी समझ, बूझ, अक्ल, ज़हानत व रब ने जो सारी सलाहियतें आपको दी हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी को शऊरी तौर पे बेहतर करने की कोशिश में मसरूफ़ होंगी। क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी हर सहेली अपनी सबसे पहली कोच, अपनी सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर, अपनी सबसे पहले एनर्जी हीलर खुद हो सकती है। और आज का टॉपिक, जैसे आपने देखा, हम एक लिटरेरी टर्म के बारे में बात करेंगे और कोशिश करूँगी कि आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर करूँ कि कुछ अल्फाज हमें मुश्किल लगते हैं, लिटरेरी टर्म्स लगती हैं, किताबी बातें लगती हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होती हैं, बड़ी आसान होती हैं और हमारी आम सी ज़िंदगी के साथ रिलेट भी कर रही होती हैं और बहुत सारी सूरतों में हम उन्हें प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम उन अल्फाज को सुनती हैं तो हमें लगता है कि अच्छा, शायद ये कोई किताब भी या मुश्किल बात है। और आज के टॉपिक, जैसा आपने देखा, स्टिलनेस। ये क्या है? तेज़ रफ्तार भागती दौड़ती ज़िंदगी में इतनी तेज़ी आ चुकी है। आप खुद देखिए, कुछ सालों से आपको नहीं लगता कि ज़िंदगी में बहुत तेज़ी आ चुकी है? दिन ऐसे गुजरते हैं, महीने ऐसे गुजरते हैं, साल ऐसे गुजरते हैं, रवैयों में तेज़ी आ गई है और बहुत सारी चीज़ें। तो क्या करें? ऐसे में रुकना, ठहरना, ये भी ज़रूरी होता है। जी मेरी सहेलियों, जहाँ बहुत तेज़ फ़ैसला करना होता है, जहाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाना होता है, कभी कभार रुक के, ठहर के अपने मामलात का जायज़ा लेना, अपनी गलती को तस्लीम कर लेना, अपने थॉट को प्रोसेस करना। हो क्या रहा है कि आजकल हमें बहुत सारी ये जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी के जो इश्यूज़ आते हैं, जब मेरी सहेलियों के साथ बात होती है एज एन एनएलपी प्रैक्टिशनर, मैं महसूस करती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह ही ये है कि हमने ठहरना छोड़ दिया है। हमने अपनी सोच को, जो थॉट प्रोसेस है, उसको हम मौका ही नहीं देते। रब ने हमारे ज़ात में एक सिस्टम रखा है, हमारी सोच को एक प्रोसेस होने के लिए वक्त चाहिए, हम उसे वो देते ही नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, हालांकि हमें सिखाया गया है कि जल्दी का काम शैतान का है और लोग भी ऐसे फोर्स करते हैं, बस क्विक रिजल्ट चाहिए, फ़ौरन से। वो फ़ौरन से आपको क्या मिलता है? 2 लम्हे की के जो जो कहके होते हैं और उसके बाद कितनी सारी सैडनेस मिलती है। वो इस वजह से क्योंकि हमने पहले उसको सोचा नहीं है, हमने उसको प्रोसेस नहीं होने दिया, हमने अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं होने दिया, थॉट को प्रोसेस नहीं होने दिया, वाक़यात को देखा ही नहीं है। और दूसरा, हम साथ ये भी चाहते हैं कि आसानियाँ हों और भूल जाते हैं कि तंगी के साथ आसानी है। मेरी सहेलियों, बहुत सारे ज़िंदगी के हमारे ऐसे मामलात होते हैं, अगर हम गौर करें तो हम उन्हें अपने हिसाब से हल करना चाहती हैं। तो फिर क्या है, क्योंकि ये ख़िज़ा का मौसम शुरू हो चुका है, बेसबब की उदासी, बेवजह की चीज़ें साथ, फिर हम जज्बाती सहेलियों के जज्बात जो हैं, हम हैं इमोशनल बीइंग, तो इसमें हमें कबूल कर लेना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन सीखा तो जा सकता है। अब ऐसी सूरत हाल में हम क्या चाहती हैं? फ़ौरन से नतीजा मिल जाए, और दूसरा, जैसा मैंने चाहा है वैसा, अगर वैसा है तो मैं खुश हूँ। लेकिन एक कुदरत का निज़ाम है और कुदरत के बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज अपने हिसाब से काम करते हैं। वो जो कवानीन फ़ितरत हैं वो हमारे हिसाब से नहीं होते, वो किसी आम इंसान के लिए उसके हिसाब से नहीं बदलते, वो सब के लिए एक जैसे हैं। इसी वजह से तो ये बेसबब की उदासी में हमारे इजाफा हो जाता है ज़्यादा। तो क्या किया जाए? चीज़ों को जो कुदरत के कानून है उसके मुताबिक होने दिया जाए। जी मेरी सहेलियों, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की है, आप देख सकती हैं। लेट को, कुछ चीज़ों को जाने दें। वो जाने में क्या हो सकता है? आपकी बहुत सारी सोचें हो सकती हैं, कुछ इंसान हो सकते हैं, कुछ मौक़े हो सकते हैं, कुछ वक्त हो सकता है, कुछ भी जाने दें। एक दफ़ा जब आपने बहुत कुछ करके देख लिया, फिर कुछ देर के लिए कुछ ना करके देखें, जाने दें। जी मेरी सहेलियों, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। हमें शिकायत किस वक्त होती है? अगर हम गौर करें, हम अपने रब से शिकायत कर बैठती हैं। क्यों? जब हमारे हिसाब से नहीं होता, लेकिन हम भूल जाती हैं। हमें एक मिसाल मिली है सीखने के लिए।
دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے. دیکھیے تو صحیح، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. چیزیں ان کے حساب سے نہیں ہو رہی تھیں یا ان کے حساب سے ہو رہی تھی، انہوں نے کوئی بھی سوال نہیں کیا. تو جب اور جلدی بھی نہیں کی اور جلد بازی سے کوئی نتیجے بھی نہیں نکالے، تو ہم اس سے سبق سیکھیں، اسے اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کریں، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ صبر، شکر اور یہ جو سٹلنس جو ہے نا، ٹھہراؤ، یہ زندگی میں کتنا ضروری ہے. اور یہ تو موسم ہی اب ایسا چل گیا جس میں ہر چیز جب ٹھہر ٹھہر کے چلتی ہے اور ہم بہت تیزی سے کام کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہوتا، تو ہماری الجھنوں میں اور اضافہ ہوتا ہے. نیچر کے اس موسم سے سیکھتی ہیں، یہ زندگی کا قانون ہے. کبھی زندگی بہت تیزی سے چلے گی، کچھ معاملات ہوں گے بڑی تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ معاملات ہوں گے وہ قدرت کے نظام کے تحت بہت آہستہ آہستہ ٹھہر کے چلیں گے، اور اس پروسیس سے ہمیں گزرنا پڑے گا. وہ پروسیس پینفل بھی ہوتا ہے، اور یقین کر لیجئے کہ یہ جو سکسیس کا پروسیس ہے، یہ ٹرانسفارمیشن جرنی کا پروسیس ہے، خود کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے شعوری کوشش کرنے کا پروسیس ہے، یہ بہت آہستہ ہے. بس آپ نے اس پروسیس کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. جی، جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی مجھے سکھاتی ہے. دیکھیے، آگ ان کے بھی سامنے تھی، پروسیس تھا، وقت بھی ٹھہرا، لیکن اس ٹھہرنے کے اس پروسیس کے لیے کیا ہمیں ان کے عمل سے کوئی جلدی ملتی ہے؟ نہیں، صرف اس پروسیس کے حوالے خود کو کرنا ہے. ہم بھی یہ کر کے دیکھیں. مشکل ہے، لیکن میں بھی سیکھ رہی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں. یقین کے ساتھ کہ آپ کے جو کمنٹس ہے اس کا فیڈ بیک بھی ملتا رہے گا، تو جب میری زندگی میں بھی بہتری آئے گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اور آپ کی زندگی میں بھی اس پہ عمل کرنے سے کوئی بہتری آئے تو ضرور بتائیے گا. میری سہیلیوں، 2024 کے صرف کیلنڈر ہی نہیں بدلے، ہم بھی بدلیں، اور اس کا وقت ہے اب. پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں کسی ایسی لرننگ کے ساتھ. رب کے حوالے.